गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। तो इसी के साथ आज मैं आप लोगों को साधारण ब्याज की अगली क्लास लेकर चलूँगा और ये डे 4 होगा। डे 4 में आज आपको पढ़ना है अंतर पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ना है? अंतर पर आधारित प्रश्न। और आज के जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा सा क्या है, मान लो मिड में मॉडरेट, टफ एंड इजी होगा, है ना। मॉडरेट टफ होगा, आसान भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होगा, मिड वाला है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि डे 3 के दिन मैं उसमें एक होमवर्क बोल रखा हूँ और वहीं से शुरू करता हूँ। और अंतर पर आधारित टाइप सेकंड होगा, टाइप फर्स्ट डे 3 में आपको पढ़ाया जा चुका है। तो चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, बोलता हूँ। जो लोग लिखे हैं वो लोग सुन लेंगे, जो लोग नहीं लिखे हैं वो लिख लेंगे और सोल्यूशन इसका निकालेंगे। क्वेश्चन ये बोल रखा है कि कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9,000 हो जाता है। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में 9,000 हो जाता है। 4 वर्ष में 9,000 हो जाता है। आगे बोला है जबकि 7 वर्ष में 10,200 हो जाता है। जबकि 7 वर्ष में 10,200 हो जाता है। क्लियर? तो हमसे इसमें कई प्रश्न बोल रखा है। पहला बोला था कि प्रत्येक वर्ष का ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज। दूसरा हमसे बोल रखा है कि मूलधन क्या होगा। अगला हमसे पूछ रखा है ब्याज की दर। यही बोला है ना, ब्याज की दर। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक लगाते हैं। तो ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, ये डेटा दे रखा है। तो आप मानोगे कि माना मूलधन P, माना मूलधन P, क्लियर। और हम दर मान लेंगे R%। और हम कह देंगे कि माना प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज X रुपया। क्या? प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज X रुपया आप मान लो। अभी बताता हूँ ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो आप यहाँ मानोगे माना प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज या 1 वर्ष का साधारण ब्याज, माना 1 वर्ष का साधारण ब्याज X रुपया है। क्लियर? 1 वर्ष का साधारण ब्याज X रुपया है। या आप कह दोगे कि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या है? X रुपया। आप हमें ये बताओ कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, ज़रा ये बताना। तो आप कहोगे कि मिश्रधन बराबर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। ये पता है क्या? तो इसी को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूं, इंटरचेंज कर दूं। मैं कह दूं कि प्रिंसिपल प्लस SI इज इक्वल टू अमाउंट। ये फार्मूला अप्लाई होगा। ध्यान से देखना कैसे। आपने मूलधन माना हुआ है क्या? P रुपया। तो मूलधन आपका P। अब ये बताओ कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज X रुपया, तो पहले बोला है 4 वर्ष में कितना हो जाता है? 9,000 रुपया। ये जितना रुपया हो जाता है ये मिश्रधन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मिश्रधन को दर्शाता है। और समय कितना बोला है? 4 वर्ष। तो 1 वर्ष का ब्याज X रुपया, तो 4 वर्ष का 4X, और ये मिश्रधन हो जाता है कितना? 9,000 रुपया। क्लियर? इसी प्रकार अगर मैं 7 वर्ष लूँगा तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज X रुपया, तो 7 वर्ष का साधारण ब्याज कितना? 7X। तो आप कहोगे प्रिंसिपल प्लस 7X। ऐसा क्यों? क्योंकि अब मैं ये मिश्रधन ले रहा हूँ 10,200। इसमें टाइम बोला है 7 वर्ष, 1 वर्ष का X, तो 7 वर्ष का 7X, और ये हो जाता है कितना भाई? 10,200 रुपया। क्लियर?
अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसको घटाएंगे तो ये देखो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये p से p कैंसिल आउट, और ये 4x से 7x घटेगा तो ये -3x बचेगा। इसके बाद 9000 से आप 10,200 घटाओगे तो ये -1200 होगा, और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x बराबर 1200/3। इसको कैलकुलेट करोगे 400, यानी x बराबर कितना हो गया, 400 रुपया हो गया। क्या हो गया, 400 रुपया। और ये क्या है, आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न बोल रखा था कि प्रत्येक वर्ष का ब्याज बताइए। क्या बताइए, प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। तो ये पहला प्रश्न हो गया कि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज, ये क्लियर। अब हमसे दूसरा प्रश्न बोल रखा है कि मूलधन बताइए। तो आप इस यक्स की वैल्यू को चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, आप इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान सकते हो अपनी सुविधा अनुसार। तो इस यक्स की वैल्यू अगर मैं इसमें रख दूं, पहले वाले दूसरे वाले में दोनों से सेम आएगा, तो मैं पहले में रखता हूं तो ये प्रिंसिपल प्लस 1x की वैल्यू कितना, 400, तो 4x की वैल्यू 4 × 400 और बराबर ये 9000 है। तो P बराबर ये 4 चौके 1600, इधर देखो प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में कहोगे, P बराबर 9000 माइनस 1600, तो घटाओगे कितना आएगा, ये 8000, 7400। प्रिंसिपल कितना आएगा, 7400 रुपया। ये आपका आ गया क्या भाई, मूलधन। क्या आ गया, मूलधन। ये 2 क्वेश्चन का आंसर हो गया। इतना नोट करिए, फिर इसके बाद में लेकर चलता हूँ। अगला प्रश्न हमें ये निकालना है कि ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर क्या है, फिर मैं उसको निकालता हूँ। पहले इतना नोट कर लीजिए। देखना, तीसरा जो क्वेश्चन है ब्याज की दर निकालने के लिए, तो शायद आपको पता है SI बराबर PRT/100। अगर आप 1 वर्ष का मानते हो ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना, 400। मूलधन आपको पता है 7400। रेट आपको निकालना है, और आप ब्याज कितने वर्ष का रख रहे हो, 1 वर्ष का, तो यहाँ टाइम 1 वर्ष हो जाएगा, और बटा कितना, 100। काटोगे तो ये 0 0 से कैंसिल आउट। R बराबर निकालोगे 400/74, 2 से काटोगे ये 200/37, तो R बराबर 200/37। इसको कैलकुलेट करोगे तो 5 सही 15/37 आएगा। इतना परसेंट आएगा, कैलकुलेट कर रहे ना आप, 5 सही 15/37। नोट करिए। फिर इन्हीं सभी क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट तरीके से बताता हूँ कि आप डायरेक्ट कैसे लगाओगे। नोट करना भाई, इसको आप नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम इन्हीं तीनों प्रश्नों को शॉर्टकट वे से लगाएंगे। ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये बोल रखा था कि 4 वर्ष में कितना, 9000, और 7 वर्ष में कितना, 7 वर्ष में कितना हो जाता है, तो कहोगे ये 10,200 हो जाता है। तो शॉर्टकट लगाने के लिए क्या करोगे, पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि प्रत्येक वर्ष का ब्याज, अगर आपसे पूछ लेता है कि प्रत्येक वर्ष का ब्याज बताइए, तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज बताने के लिए क्या करोगे, ये टाइम को घटाओगे। ये टाइम है ना, इसको आप T1, इसको T2 मान सकते हो। देखो, तो इस टाइम को घटाओगे 3 वर्ष, इस मिश्रधन को घटाओगे तो ये कितना आएगा, कहोगे 1200। तो 1 वर्ष का ब्याज बराबर, 1 वर्ष का ब्याज बराबर कहोगे 1200, और ये 3 का डिवाइड कर दो, 3 का भाग दे दो, 400 आएगा। क्लियर।
1 वर्ष का ब्याज क्या होगा 400 रुपया। एक तरीका तो ये शॉर्टकट, दूसरा तरीका ये यही है, लेकिन इसको अगर फार्मूले में आप लिखना चाहते हो तो कहोगे प्रत्येक वर्ष का ब्याज बराबर, प्रत्येक वर्ष का ब्याज बराबर, और ये साधारण ब्याज की बात की जा रही है, चक्रवृद्धि की नहीं। तो यहाँ कहा जाता है A2 डिफरेंस A1 अपान T2 डिफरेंस T1। अगर जिसको ये चीज़ ना समझ में आया हो, है वही चीज़ आप इस फार्मूले में इसको लिख सकते हो, अर्थात आप फार्मूला बना सकते हो, है ना। अब ये कहाँ से आया, हमने आपको बता दिया कि फार्मूला बना कहाँ से। क्लियर। अब देखो वही चीज़ है, A2 कितना है 10,200, A1 कितना है, डिफरेंस लगाओ 9,000, T2 कितना है 7 वर्ष, T1 4 है, घटाओगे 1200/3 बराबर 400 रुपये आएगा, तब भी आपका उतना ही आएगा। नोट करिए। फिर अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अगला क्वेश्चन बोल रखा है मूलधन। क्या बोल रखा है, मूलधन। क्लियर, बोलो भाई क्लियर है। ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोल रखा है मूलधन। अगर आपसे मूलधन निकालना है तो डायरेक्ट कैसे आप लगाओगे, डायरेक्ट आप कैसे लगाओगे। देखो इसको थोड़ा कंसाइज वे में करता हूँ। ये आपका टाइम है, ये आपका अमाउंट है। अगर आपसे मूलधन पूछ लेता है तो क्या करोगे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करोगे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 9 सत्ते 63,000, कितना 63,000। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा भाई 40,800, 40,800। फिर इन दोनों को घटा दो, इन दोनों को घटा दो तो घटाओगे 0 0, ये 13 से 8 गया 5, सॉरी ये 10 से 8 जाएगा 2, 10 से 8 जाएगा 2, ये 2 बचेगा और ये 2 बचेगा। क्लियर। और ये टाइम का डिफरेंस निकालो 3, तो आप कहोगे प्रिंसिपल बराबर, इसमें इसका डिवाइड कर दो, ये 222,000/3 कैलकुलेट करो, देखो कितना आता है। कैलकुलेट करो, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12, ये 00, तो ये आपका आ गया प्रिंसिपल बराबर 7400। क्या आ गया 7400, ये आ गया। और देखो आप बेसिक लगाए थे तब भी आपका यही आया था ना। लेकिन अगर आप फार्मूला इसका बनाना चाहते हो डायरेक्ट, तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ। प्रिंसिपल बराबर होता है A2 T1 डिफरेंस A1 T2 अपान T2 डिफरेंस T1। आप इसमें रख देना, आपका आ जाएगा, ध्यान देना। अब देखो ये T1 है आपका, ये T2 है आपका, ये आपका A1 होगा, ये आपका A2 होगा, बाकी इसमें वैल्यू फीड करना, यही चीज़ आएगा। क्लियर। और रही बात रेट की, तो रेट के लिए अभी मैं एक दूसरा क्वेश्चन बोलता हूँ, तो उसके लिए शॉर्टकट बना देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के मन में यही है कि एक ही सवाल इतना टाइम ले गया। कुछ लोग नहीं बोलेंगे लेकिन कुछ लोग बोलते ज़रूर हैं, वो बाज नहीं जाते हैं। तो चलिए अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेके चलता हूँ। तो अभी तक हमने आपको 2 शॉर्टकट बताया, प्रत्येक वर्ष का ब्याज के लिए, और दूसरा बताया हूँ कि मूलधन ज्ञात करने के लिए। यही 2 चीज़ बताया हूँ। तो पहले इन दोनों से मैं एक एक क्वेश्चन बोल दूँ, लिखना और आंसर बताने का प्रयास करना। मैं चेक करूँगा कि कितने लोग सही आंसर बता रहे हैं, कितने लोग नहीं बता पा रहे हैं। तो आप आंसर ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा। लिखिएगा, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 9,000 रुपया हो जाता है।
5 वर्ष में 9,000 रुपया हो जाता है, जबकि 9 वर्ष में 12,500 रुपया हो जाता है। जबकि 9 वर्ष में 12,500 रुपया हो जाता है। तो बताइए प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या है? तो बताइए प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या है? लगाइए आप लोग, देखते हैं किसका किसका सही आंसर आता है। लगाने का प्रयास करिएगा, गलत आएगा चलेगा, लेकिन लगाइएगा ज़रूर। आ गया भाई? जिसका जिसका 875 आया है उन्हीं लोगों का सही है। तो हमसे बोला है कि कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 9,000 हो जाता है। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 9,000 हो जाता है। जबकि बोला है कि 9 वर्ष में 12,500 हो जाता है। 9 वर्ष में 12,500 हो जाता है। तो हमसे पूछ रखा है कि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज, प्रत्येक वर्ष का एसआई बोला है, प्रत्येक वर्ष का एसआई। तो हमने बोला था कि प्रत्येक वर्ष का एसआई बताने के लिए इन दोनों को घटा दो। घटाने का मतलब ये है बड़े में से छोटे को घटा दो, माइनस मत लगाना। तो यहाँ से घटाओगे ये 3500 रुपया आएगा, और यहाँ से घटाओगे तो ये 4 आएगा। अगर देखो 5 से 9 घटाओगे तो -4, 9,000 से 12,500 घटाओगे तो -3500। तो डिफरेंस निकालना, बड़े में से छोटे को घटाना, कोई मतलब नहीं है। तो प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर ये 3500 जितना आए और इस टाइम जो आए भाग दे दो, तो ये 875 रुपया आएगा। क्या 4 8 32 सही है, 4 से 28, 4 5 20 सही है। 875 रुपया जिसका जिसका आया था उसका सही है। नोट करिए, फिर दूसरा क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। लिखना दूसरा क्वेश्चन, लिखना और लगाने का प्रयास करिएगा। लिखिएगा कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 8,000 रुपया हो जाता है। 5 वर्ष में 8,000 रुपया हो जाता है, जबकि 9 वर्ष में 11,000 रुपया हो जाता है। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 8,000 रुपया हो जाता है, 5 वर्ष में 8,000 रुपया हो जाता है, जबकि 9 वर्ष में 11,000 रुपया हो जाता है, जबकि 9 वर्ष में 11,000 रुपया हो जाता है। तो बताइए यहाँ 2 क्वेश्चन, यहाँ पर 2 क्वेश्चन। पहला, प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या है? प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज या एसआई क्या है? दूसरा, प्रिंसिपल क्या है, अर्थात मूलधन क्या है? प्रिंसिपल या मूलधन क्या है? क्लियर? लगाइए, देखते हैं किसका किसका सही आता है। तो ये है कुछ नहीं भाई, आप लगाने का प्रयास करना। पहला क्वेश्चन बोल रखा है कि प्रत्येक वर्ष का एसआई। तो प्रत्येक वर्ष का एसआई बताने के लिए हमने बोला है कि पहले इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो। ये 8,000 है, ये 11,000, डिफरेंस निकालोगे तो 3,000। क्लियर? और ये 5 वर्ष है, ये 9 वर्ष है, डिफरेंस निकालोगे तो 4। प्रत्येक वर्ष का एसआई निकालोगे, प्रत्येक वर्ष का एसआई बराबर ये 3,000 बटे ये 4। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 सते 28, बचा कितना? 2, 4 पंजे 20, 750 रुपया। प्रत्येक वर्ष का एसआई कितना आया? 750 रुपया। क्लियर? एक तो ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन बोल रखा है कि प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल निकालने का बहुत सारा तरीका है, हमने बेसिक भी बताया है, डायरेक्ट भी बता रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, चाहो तो आप फार्मूले में रख देना A2 T1 डिफरेंस A1 T2 अपान T2 डिफरेंस T1, या ऐसे लगाओगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 9 8 72,000।
72,000 रुपया। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 55,000 रुपया आएगा। और यहाँ टाइम का डिफरेंस निकालोगे तो 4, और यहाँ पर इसका डिफरेंस निकालोगे 55 घटाओगे तो 17,000 आएगा। कितना आएगा? 17,000 रुपया। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए जो डिफरेंस आया है इसको लिख दो 17,000 रुपया, और ये जो टाइम का डिफरेंस आया है इसको लिख दो। और कैलकुलेट करो, ये 4 चौके 16 बचा कितना? 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4250 रुपया। जिसका 4250 रुपया आया था उसका सही है। 4250 रुपया जिसका आया था भाई सही है। आप लोग ये बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ ना, जैसा भी हो आप कमेंट करते रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। लिखना दूसरा क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज, सॉरी ऐसे नहीं, सॉरी लिखना, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 12,500 रुपया हो जाता है। 3 वर्ष में 12,500 रुपया हो जाता है। 3 वर्ष में 12,500 रुपया हो जाता है, जबकि 8 वर्ष में 16,000 रुपया हो जाता है। जबकि 8 वर्ष में 16,000 रुपया हो जाता है। तो मूलधन बताइए, लगाइए। 10 सेकंड का टाइम है, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। सही आंसर आना चाहिए, गलत नहीं है, आप सही बताना है। जिसका 10,400 आ रहा है उसका सही है। देखना कैसे, तो हमें प्रिंसिपल बताना है। तो हमने बोला कि इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इसका मल्टीप्लाई इधर करो। तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 12 8 96, ये आएगा आपका 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया ये आएगा। और इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये 48,000 रुपया आएगा। क्लियर? इसको घटाओगे तो ये 52,000 रुपया आएगा। इतना तो आपको आना चाहिए। और इधर घटाओगे तो ये 5 आएगा। तो आपको प्रिंसिपल चाहिए तो इतना बटा इतना कर दो, 52,000 बटा 5, ये आएगा आपका 10,400 रुपये। कैलकुलेट कर लेना, ये भाग दोगे तो इतना ही आएगा। नोट करिए। हो गया? बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए क्लियर हो रहा है कि नहीं ये सब चीज़ें? और ये सब चीज़ें हैं, जैसे आप लोग, मैं बता दूं ये किस एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सीसेट का एक पेपर होता है, वहाँ पर ये क्वेश्चन आता है। दूसरा, लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आता है। यूपी लेखपाल, चकबंदी लेखपाल और यूपी SSSC के जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं उसमें आता है। एसएससी में भी आता है, रेलवे में भी आता है, बैंक में पहले आता था लेकिन अब नहीं आता है। क्लियर? और मे बी यूपी टेट या सुपर टेट में इस टाइप के क्वेश्चन अब बन सकते हैं। अभी तो इसके पहले शायद कभी पूछा नहीं है, लेकिन आगे ये पूछ सकता है। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। और कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, अभी आपका एग्ज़ाम है नहीं तो अच्छे से पढ़ लो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होके पढ़ लेना। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर इसके बाद दोबारा जब पढ़ोगे तो यही चीज़ आपको बहुत आसान लगेगी। चलिए आगे एक दूसरा क्वेश्चन मैं बोलता हूँ। लिखना, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9,000 रुपया हो जाता है। 4 वर्ष में 9,000 रुपया हो जाता है।
जबकि 7 वर्ष में 10,500 रुपया हो जाता है, जबकि 7 वर्ष में 10,500 रुपया हो जाता है, 10,500 रुपया हो जाता है। तो बताइए ब्याज की दर क्या है? तो बताइए ब्याज की दर क्या है? क्लियर? लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। 10-15 सेकंड का टाइम है, अगर लगा सकते हो तो लगा लीजिए। चलिए, जिसका 7 सही 1/7% आ रहा है, अर्थात 50/7 जिसका आ रहा है उसका सही है। देखना कैसे? एक चीज़ तो ये कि आप बेसिक लगा सकते हो। बेसिक आपको बताया जा चुका है कि पहले ही क्वेश्चन में या होमवर्क वाले क्वेश्चन में बेसिक बताया। दूसरा, हमने वहाँ पर शॉर्टकट नहीं बताया था, अब इसका मैं शॉर्टकट बताता हूँ और आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ। बोला है कि 4 वर्ष में 9,000, 4 वर्ष में कितना? 9,000 हो जाता है, जबकि 7 वर्ष में कितना? 7 वर्ष में 10,500 रुपया हो जाता है, 10,500 रुपया हो जाता है। अब आप रेट निकालने के लिए देखिए, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, लंबा चौड़ा फार्मूला, इसलिए पहले नहीं बताया था। तो रेट बराबर होता है A2 डिफरेंस A1 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपान A1 T2 डिफरेंस A2 T1। ये इसका लंबा चौड़ा फार्मूला है, नोट करिए, फिर सॉल्यूशन इसका बताता हूँ। चलिए देखना, ये A2 डिफरेंस A1, ये A2 है, ये A1 है। कहोगे R बराबर 10,500 माइनस या डिफरेंस 9,000 इंटू 100 अपान A1 T2 9,000 गुणे 7 डिफरेंस A2 T1 10,500 गुणे 4। क्लियर? अब बाकी कैलकुलेशन है। क्या है? कैलकुलेशन। तो कैलकुलेट करोगे, ये आएगा आपका 1500, कितना आएगा? 1500 गुणे 100 अपान 9 सत्ते 63, ये 63,000 डिफरेंस, ये 10 योग 40,000, ये 2 42,000। इसको आप सोल्व करोगे तो ये 1500 गुणे 100 अपान 6300 से अगर आप 42, एक मिनट, ये 42,000 होगा। 63,000 से अगर मैं 42,000 घटाता हूँ तो ये 21,000 आएगा। क्लियर? इसके बाद कैलकुलेशन है 1 0 2 0 1 0 2 0, और ये कटेगा आपका 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 500 और ये बटा 7। देखिए यही आ रहा है क्या? एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं क्या आया है। सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। यहाँ 63,000 से 42,000 घटाऊँगा तो 1 0 आएगा, तो 1 0 और आप एलिमिनेट करोगे, यहाँ से एलिमिनेट करोगे, ये 50 आएगा। सही था, ये 50/7 है। इसको सॉल्व करोगे तो 7 से 1/7% आएगा। यानी ब्याज की दर क्या है? 7 से 1/7%। और जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो।
इसी फार्मूले से आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको लगेगा यार इससे बढ़िया तो बेसिक वाला था। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लगाते हो। नोट करिए। हो गया भाई। लिखना दूसरा क्वेश्चन। अब ये आपका अंतर वाला जो टाइप फर्स्ट और सेकंड था वो आपका समाप्त हो गया, लेकिन इन्हीं दोनों से मिलकर कुछ क्वेश्चन नए बनते हैं। पहले मैं उसको बता देता हूँ जो क्वेश्चन नए बनते हैं। आप लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है 4,000 रुपया 4,000 रुपया किसी साधारण ब्याज की दर से 4,000 रुपया किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 5200 रुपया हो जाता है। 3 वर्ष में 5200 रुपया हो जाता है। आगे लिखना। यदि ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए, यदि ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा? लगाइए। क्वेश्चन आपका बोला है कि 4,000 रुपया किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 5200 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा? तो हमें नया मिश्रधन बताना है। तो देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं या कितने लोग बताते हैं हमको। अभी लगाइए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। जिसका 5440 रुपये आएगा भाई उसका सही है। देखना कैसे। ये देखो कि बोला है कि 4,000 रुपया। पहले क्वेश्चन को समझिएगा फिर सोल्यूशन तुरंत आएगा। 4,000 रुपया था, 3 वर्ष में कितना हो गया? 5200 रुपया हो गया। अब यही आपको जानना है कि ये 4,000 रुपया था अर्थात ये मूलधन था। क्या था? मूलधन था। ये आपका टाइम है, ये 5200 रुपया हो गया, मतलब ये अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया। फिर आगे बोला है कि अगर ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए? 2% बढ़ा दिया जाए, तो आप जैसे ही ये चीज़ सुनोगे जानोगे कि ब्याज की दर को अगर बढ़ाया जाता है तो ब्याज हमें ज़्यादा प्राप्त होगा कि कम होगा? कहोगे यार दर बढ़ाया गया तो ब्याज बढ़ेगा। अगर दर को कम किया जाता तो क्या होता? ब्याज भी क्या होता? कम होता। जब ब्याज कम होता तो मिश्रधन कम होता। ब्याज की दर बढ़ता तो ब्याज बढ़ता तो मिश्रधन बढ़ता। तो आप क्या करोगे? अगर ये 2% बढ़ाया गया है तो सबसे पहले आप निकाल लो अतिरिक्त ब्याज। यहाँ से रेट निकालने की आवश्यकता नहीं। आप यहाँ से क्या करते? ब्याज निकालते, 3 वर्ष का ब्याज निकालते, मूलधन मिश्रधन से निकालते, आप यहाँ से समय रख के रेट निकालते, फिर रेट को 2% बढ़ाते, तब भी आता। लेकिन ये काम आपको नहीं करना है। आप डायरेक्ट यहाँ से ध्यान दो, अतिरिक्त ब्याज निकालोगे। अगर बढ़ेगा तो अतिरिक्त ब्याज, कम होगा तो ब्याज में कमी। अतिरिक्त ब्याज बराबर मूलधन कितना? 4,000 रुपया। कितना? 4,000 रुपया। रेट जितना बढ़ेगा उतना ही लिखना, जितना कम होगा उतना ही लिखना। तो बढ़ रहा है कितना परसेंट? 2%, तो आप लिखोगे यहाँ 2%।
गुणे टाइम यही होगा। टाइम में कोई परिवर्तन नहीं बोला है। अगर टाइम में परिवर्तन होता तो अंतर पर आधारित जो है टाइप फर्स्ट बन जाता आपका। तो यहाँ पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये 3 वर्ष बोला है तो 3 और बटे क्या 100 कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा 4 दूनी 8 तिरिक 24 240 रुपया अतिरिक्त ब्याज आया। 2% बढ़ने के कारण ब्याज 240 रुपया अतिरिक्त आया। जब 240 रुपया अतिरिक्त ब्याज आया तो आप नया मिश्रधन निकालोगे। कहोगे नया मिश्रधन बराबर, नया मिश्रधन बराबर, तो नया मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना भाई 4000 रुपया। कितना 4000 रुपया बोलो, ये था कि नहीं? सॉरी, अगर आप ऐसे लगाते हो तब भी ठीक है। तो ये ब्याज बढ़ा है तो नया मिश्रधन मूलधन में ना जोड़ के ये पुराना मिश्रधन कितना है 5200 रुपया। तो आप इसमें ऐड करोगे 5200 और कितना अतिरिक्त ब्याज मिला 240, ये 5440 रुपया होता। कितना होता 5440 रुपया। ये थोड़ा सा मिस्टेक था लेकिन आपको लगाना है ऐसे ही। नया मिश्रधन निकालना होगा तो क्या करोगे? पुराने मिश्रधन में अतिरिक्त ब्याज जो आएगा उसी को जोड़ोगे। अगर रेट कम होगा तो क्या करोगे? घटाओगे। लिखना एक दूसरा प्रश्न ऐसे ही सेम है, आपको लगाना है। लिखना 3000 रुपया, 3000 रुपया किसी साधारण ब्याज की दर से, 3000 रुपया किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 4500 हो जाता है। 4 वर्ष में 4500 हो जाता है। आगे लिखना, यदि ब्याज की दर को, यदि ब्याज की दर को 2% कम कर दिया जाए, यदि ब्याज की दर को 2% कम कर दिया जाए तो बताइए नया मिश्रधन क्या होगा? तो बताइए नया मिश्रधन क्या होगा? तो आप क्या करोगे? चाहे तो डेटा लिख दो। तो डेटा है 3000 रुपया साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 4500 हो जाता है। 3000 रुपया 4 वर्ष में 4500 रुपया हो जाता है। क्लियर? फिर बोला है यदि दर को 2% कम कर दिया जाए, 2% कम कर दिया जाए तो कम किया है तो ब्याज में कमी आएगी। तो कहोगे ब्याज में कमी बराबर, ब्याज में कमी बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 ब्याज होता है। तो मूलधन कितना 3000 रुपया, दर कितना कम किया गया 2%, और टाइम कितना है, कितना टाइम बोला था? हाँ सही है 4 वर्ष। तो 4 और बटा कितना 100, 20 से कैंसिल आउट, ये 3 दूनी 6 चौक 24, 240 रुपया कम आएगा। कितना आएगा 240 रुपया कम आएगा। तो आप कहोगे नया मिश्रधन बराबर, नया मिश्रधन बराबर पुराने मिश्रधन से जितना ब्याज कम हुआ है घटा दोगे, 240 रुपया घटाओगे तो यह आ जाएगा आपका 4260 रुपया। कितना आएगा 4260 रुपया। नोट कर लीजिए इसको। और इस टाइप के प्रश्न को आप स्टार बना लीजिएगा, ट्रेंड में है, आता है। बाकी आप समझदार हो। लिखना एक दूसरा क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन लिखना। और ये इस टाइप का तो बताया जा चुका है, फिलहाल आप लगा लीजिए इसको। लिखना, लिखना राजेश सुरेश से 5000 रुपया, राजेश सुरेश से 5000 रुपया 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
2 वर्ष के लिए उधार देता है, 2 वर्ष के लिए उधार देता है। आगे लिखना, उधार लेता है, सॉरी उधार लेता है। राजेश सुरेश से 5,000 रुपया 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लेता है। आगे लिखना, और संपूर्ण धनराशि को महेश को उतने ही समय के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दे देता है। तो बताइए समय समाप्ति पर राजेश को कुल कितने रुपए का लाभ होगा? राजेश को कुल कितने रुपए का लाभ होगा? लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। देखो, ये बोला है कि राजेश सुरेश से 5,000 रुपये लेता है। ये जो राजेश है ये सुरेश से उधार लेता है, कितना? 5,000 रुपया। आगे बोला है 6% वार्षिक, यानी दर हो गया 6% वार्षिक। फिर इसके बाद बोला है 2 वर्ष के लिए उधार लेता है, 2 वर्ष के लिए उधार लेता है। क्लियर? लेकिन ये चालाक आदमी है, ये सुरेश से 5,000 रुपया 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लेता है, और उधार लेने के बाद एक काम करता है, यह महेश को उधार दे देता है। किसको उधार दे देता है? महेश को। और वही धनराशि, यानी धनराशि सेम, लेकिन ब्याज की दर को 9% कर देता है। ब्याज की दर को 9% कर देता है, और समय वही रहता है, मतलब 2 वर्ष रहता है। और बोला है कि इस राजेश को कितने रुपए का लाभ होगा या लाभ हुआ, यही बोला है ना। तो जो लोग 300 रुपया आंसर कर रहे हैं उनका सही है। देखो कैसे लगाने का बहुत सारा तरीका, आप बेसिक से भी लगा सकते हो, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन। पहले यहाँ से ब्याज निकालोगे। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ से ब्याज निकालोगे, SI बराबर PRT/100 से यहाँ से ब्याज निकालोगे, फिर यहाँ से ब्याज निकालोगे, डिफरेंस निकाल लोगे, जो आएगा सो आंसर आएगा। क्लियर? लेकिन आप बताओ, ये मूलधन है क्या? ठीक। ये रेट है क्या? ये टाइम है। और ब्याज एक बार तो वो देगा सुरेश को, फिर यहाँ से महेश से लेगा, तो यहाँ पर ब्याज में अंतर आएगा। जो ब्याज में अंतर आएगा वही उसका लाभ होगा। तो आपको कल बताया था कि ब्याजांतर बराबर P गुणे 2 अंतर लेना है केवल। तो यहाँ रेट में अंतर है तो कहोगे दरांतर, और गुणे समय बटा 100। तो ब्याजांतर जो होगा यही लाभ होगा, ब्याजांतर जो होगा यही इसका लाभ होगा। मूलधन आपका सेम है, मतलब 5,000 रुपया है। दरांतर 6 और 9 के बीच का कितने % का डिफरेंस होगा? 3। और समय 2 वर्ष है, 2 और बताइए क्या? 100। 1 0 2 0 1 0 2 0 से कैंसिल आउट। यहाँ आप 5 थे, आप 15 दूनी 30, 300 रुपया। तो कहोगे अतः राजेश को 300 रुपये का लाभ होगा, 300 रुपये का लाभ है। क्लियर? अगर आप लोगों की इतनी बात समझ में आई है तो ये अंतर पर आधारित प्रश्न जो है समाप्त हो गया।
अंतर पर आधारित प्रश्न आपका समाप्त हो गया। इसके बाद देखो ब्याज नहीं समाप्त है, अभी ये साधारण ब्याज नहीं समाप्त हुआ है, अभी केवल अंतर पर आधारित प्रश्न समाप्त हुआ है। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो इसी में पढ़ना है, बहुत बेहद खतरनाक टॉपिक है जिसका नाम होगा विभाजन पर आधारित प्रश्न। विभाजन का मतलब ये कोई साहूकार है, कुछ रुपया इनको उधार देता है, कुछ रुपया इनको उधार देता है। अभी इसमें कई वैरायटी के प्रश्न बनेंगे, वो आपको बताया जाएगा। तो आपको जो अगला टॉपिक पढ़ना है उसका नाम होगा विभाजन पर आधारित प्रश्न। तो आज के लिए बस यहीं आपको रोकता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ भाई कि जितने लोग अभी देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करिए। शेयर नहीं करेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा, है ना। अब मेरी तबीयत सही हो गई एकदम अच्छे से, क्लास पूरा चलेगा। और जो लोग पेड कोर्स ज्वाइन किए हैं अभी उनको रीजनिंग और इंग्लिश की क्लास नहीं मिल पा रही है, कल से उनको रीजनिंग और इंग्लिश और मैथ तीनों क्लास मिलेगी। और जो लोग पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं बीच में नहीं पढ़ा पाया हूँ तो जहाँ तक पढ़ाया था वहीं रोक दिया हूँ, बहुत ज़्यादा आगे नहीं ले गया हूँ। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।